गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। और आज हम भरेंगे मैप। और मैप भरने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी कौन था, किस वंश से था, इसकी बात तो हम बाद में करेंगे। पहले तो हम जो है बात करेंगे स्टूडेंट्स की किस वंश से था। उससे पहले आपको एक ट्रिक बताती हूँ मैं। गुल खिले तुम शायद लोगे। ये एक ट्रिक है, गुल खिले तुम शायद लोगे। ये मैंने आपको ट्रिक बताई है। ये ट्रिक आपको दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों को याद करने में मदद करेगा। जैसे कि गुल खिले तुम शायद लोगे, अगर ये आपको 5 वर्ड याद हो जाते हैं तो पहला वंश दिल्ली सल्तनत में कौन सा था? गुलाम वंश। गुलाम वंश था स्टूडेंट्स। ठीक है, आप लिख लेंगे गुलाम वंश। गुलाम से गुल, खिले से खिलजी वंश, दूसरा वंश था वो खिलजी वंश था। तुम से तुगलक वंश, शायद से सैयद वंश, लोगे से लोधी वंश। गुल खिले तुम शायद लोगे, गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तुम से तुगलक वंश, शायद से सैयद वंश, लोगे से लोधी वंश। पहला वंश था गुलाम वंश। मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की नींव रखी थी। उसके बाद वास्तविक संस्थापक के रूप में हम याद करते हैं इल्तुतमिश को, 1210 में जो शासक बना था। गुलाम वंश के सारे शासक गुलाम थे, इसीलिए इस वंश को गुलाम वंश कहा जाता है। 1290 तक इस वंश के शासकों ने राज किया और अंत में इसके निहायत निकम्मे जो गुलाम वंश के जो बाद के जो उत्तराधिकारी रहे वो निकम्मे थे, और जिसके कारण से इनके ही एक अमीर ने जो जलालुद्दीन खिलजी थे, उन्होंने जो है हत्या कर दी और खुद जो है गद्दी हथिया ली। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की नींव रखी थी 1290 में। खिलजी वंश दूसरा वंश था दिल्ली सल्तनत का। 1290 में वो गद्दी पे बैठा था। अलाउद्दीन खिलजी उसका भतीजा था। जलालुद्दीन खिलजी को धोखे से मार दिया, पीठ में छुरा घोंप करके अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में। और 1296 में अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे बैठा। वो 1296 से 1316 तक सुल्तान रहा। स्टूडेंट्स, हम खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की आज हम बात करेंगे, जिसने 1296 से 1316 तक राज किया भारत पे। और उसके अधीन कौन कौन सा राज्य रहा, कौन कौन से उसके राज्य के भाग रहे, इसका हम जिक्र करेंगे। तो उसके राज्य के बारे में यदि हम बात करें, राज्य विस्तार की बात करें, तो राज्य विस्तार यहाँ हम आजकल तो देखिए अब क्या है, भारत और पाक 2 टुकड़े हो गए हैं भारत के। पहले तो जो है एक ही देश था। तो यहाँ पे ये जो सिंध का एरिया है, लाहौर का, पेशावर का, मुल्तान का, ये हैदराबाद का, ये सारा एरिया, यहाँ इधर से गुजरात, मध्य प्रदेश, और इधर से यहाँ से बंगाल, और ऊपर से यहाँ से ये यूपी, ये उत्तराखंड, और थोड़ा सा कश्मीर का एरिया, ये इतना अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य के अंतर्गत आता था। ये सारा का सारा एरिया जिसका मालिक था अलाउद्दीन खिलजी, जो 1296 में राजा बना, 1316 तक वो राजा रहा। हालांकि धोखे से उसने अपने चाचा को मार करके उसकी गद्दी हथियाई थी, और वो एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसके बारे में कहा जाता है कि वो नशेड़ी था, लेकिन नशेड़ी कहाँ था उसके बारे में तो ये भी जब हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि उसने कह दिया था कि जो भी लोग अपने घरों में शराब निकालते हैं, शराब की भट्टियां बनाते हैं, उनके घरों से, शराब बनाने वालों के घरों से शराब की भट्टियां बंद करवा दी जाएं। तो ऐसी मुनियादी के बाद जब ऐसी मुनियादी करवाई गई सम्राट के द्वारा, तो उसके
जो मुनियादी करने वाले थे, उन्होंने घड़े के घड़े शराब के दिल्ली की सड़कों पे उड़ेल दिए। तो एक ऐसा मंजर देखने को मिला उस समय कि शायद जैसे कि बारिश आने के बाद दलदल का मौसम हो जाता है, उस तरह का जो है मंजर देखने को मिला। तो हम उस सुल्तान तो सारे ही, कोई भी समय, किसी भी समय के राजा की हम बात करें, सुल्तान की बात करें, तो वो अय्याश तो होते ही थे, लेकिन केवल एक अय्याश के रूप में ही दिखाना जो है गलत होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे साम्राज्य विस्तार की। तो उसके राज्य को साम्राज्य से तब्दील करने के लिए उसने भरपूर कोशिश की। 1297 में उसने सबसे पहले जो है गुजरात में अपने दो जो उसके विश्वास पात्र थे उनको भेजा और गुजरात पे विजय प्राप्त की, जिसमें उलूग खान का नाम आता है। और उलूग खान उसका एक मुख्य विश्वास पात्र था। उलूग खान उसका एक विश्वास पात्र था जिसने 1297 में नुसरत शाह दोनों जो है वो साथ में गए, एक भारी सेना लेकर के गुजरात के राजा कर्णदेव के साथ उनका एक भयंकर युद्ध हुआ और उसको उन्होंने पराजित कर दिया और इस तरह से गुजरात को उन्होंने जीत लिया अपने सुल्तान के लिए। उसके बाद जो है नुसरत शाह और जो उलूग खान था, उन दोनों को ही रणथंभौर विजय के लिए भेजा गया। रणथंभौर ये जगह है। तो यहाँ पे जो दूसरी मुख्य विजय थी उत्तर भारत की, वो रणथंभौर थी। रणथंभौर पे भी उन्होंने विजय हासिल कर ली और रणथंभौर को अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य का भाग बना दिया गया। तो इस तरह से दूसरी जो विजय हुई उनकी रणथंभौर की विजय थी। शुरुआत में उसने जब अपने दो विश्वास पात्रों को भेजा था तो उनको हार मिली थी, लेकिन बाद में सुल्तान ने स्वयं जाकर के उसको जीत लिया था और इस तरह से रणथंभौर पे उसने विजय प्राप्त की। तीसरी जो विजय थी 1303 में उसने जो है मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ की ओर उसकी निगाह थी। चित्तौड़ में राणा रतन सिंह शासन कर रहा था। ये अभी अभी हाल ही में एक जो थोड़े टाइम पहले एक फिल्म फेमस हुई थी, शायद पद्मावत नाम है उसका, पद्मावत या ऐसा कुछ नाम है, जिसमें मेनली जो है उसकी प्रशंसा की गई है खूबसूरती की, कि उसकी खूबसूरती के लिए गया था। लेकिन यहाँ पे उसका मुख्य ध्येय राजनीतिक था। राजनीतिक तौर पे ही जो है वो चित्तौड़ को विजय करना चाहता था। पहले उसको हार मिली थी वहाँ से, लेकिन थोड़े समय पश्चात, हालांकि साम दाम दंड भेद हर तरह से ये अपनी जीत सुनिश्चित करते थे, तो उसने चित्तौड़ को जीत लिया। और वहाँ जो है चित्तौड़ का नाम बदल करके उसने खरीजाबाद रख दिया। खरीजाबाद रखा था उसने अपने पुत्र खिरज खान के नाम पे, उस जगह का नाम बदल करके खरीजाबाद रखा था। तो ये क्वेश्चन आता है कई बार शॉर्ट की किस जगह का नाम बदलकर खिरजाबाद रखा गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो चित्तौड़ का नाम बदल करके रखा गया था और अपने पुत्र खिरज खान के नाम पे बदल करके उसने खिरजाबाद रखा था। चौथी विजय थी उसकी मालवा की विजय। उसने 1305 में मालवा पे विजय हासिल कर ली और उसके शासक महलक देव को पराजित कर दिया। उसके आसपास के छोटे मोटे क्षेत्रों पे उसका अधिकार हो गया। यहाँ पे उत्तर भारत को जीतने के बाद, उत्तर भारत के प्रमुख क्षेत्र थे, गुजरात था, चित्तौड़ था, या फिर रणथंभौर था, या मालवा था। ये क्षेत्र उसके साम्राज्य का हिस्सा नहीं थे। और उससे पहले ये जो इधर बंगाल का एरिया है, या फिर इधर से ये अवध का एरिया, दिल्ली का, ऊपर ये लाहौर का, पेशावर का और ये सिंध का, ये उसके हिस्से में पहले ही थे। और यहाँ पे इन जगहों को उसने जीत लिया था। ये वाला जो हिस्सा है इतना। अब उसकी निगाह दक्षिण की ओर थी कि दक्षिण को कैसे जीता जाए। तो उसकी अपने जो विजय अभिलाषा थी उसको शांत करने के लिए उसने दक्षिण की ओर देखा। तो अब उसकी निगाह दक्षिण के राज्यों की तरफ थी। तो यहाँ से वो चला दिल्ली से आगरा होता हुआ, फिर रणथंभौर के मार्ग से ये जो उत्तर के जगहों को जीता था, मुख्यतः उसका एक लक्ष्य और था। एक तो राजनीतिक तौर से उत्तर भारत में अपनी
स्थिति को सुदृढ़ करना चाहता था, दूसरा वो दक्षिण जाना चाहता था। तो यहाँ से होता हुआ दिल्ली से वो चला, फिर आगरा गया, फिर रणथंभौर गया, यहाँ चित्तौड़ से होता हुआ फिर यहाँ से जो है वो देवगिरी आया। देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के साथ उसने युद्ध किया, उसको युद्ध में बुरी तरह पराजित किया और देवगिरी को उसने अपने कब्जे में ले लिया। तो इस तरह से देवगिरी पे उसने कब्जा जमा लिया। तो यहाँ पे देवगिरी को जीतने के बाद जो है वो तेलंगाना की राजधानी जो है वारंगल, तो वो वारंगल की ओर गया। तो वारंगल पे भी उसने जो है जीत हासिल कर ली। अपार धनराशि उनसे लेकर के और वार्षिक कर के बदले में जो है उनको वहाँ का राज्य सौंप दिया गया। उसके बाद वो वारंगल से होता हुआ आगे दक्षिणी राज्य द्वार समुद्र गया। द्वार समुद्र पे भी उसने जो है जीत हासिल कर ली। और ये जो है देवगिरी पे वो 1306 में आया था, फिर वो 1309-10 में 9 में वारंगल पे और 10 में द्वार समुद्र पे आया। फिर उसके बाद जो है वो मदुरई गया, मदुरई 1311 में गया। और ये सारे की सारी विजय अलाउद्दीन खिलजी के लिए मलिक काफूर कर रहा था। अब सवाल ये उठता है कि मलिक काफूर कौन था। मलिक काफूर एक जो है किन्नर था, जिसको 1000 दिनार में, दिनार उस समय की मुद्रा थी, 1000 दिनार में उसने खरीदा था। 1000 दिनारी भी उसका जो है दूसरा नाम था। 1000 दिनारी के रूप में मलिक काफूर को याद करते हैं जो है इतिहासकार। तो इतिहास में उसको 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। ये मलिक काफूर ने जीता था, रामचंद्र देव को मलिक काफूर ने हराया था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। वारंगल को भी उसी ने जीता, द्वार समुद्र को भी, और ऐसे ही वो मदुरई आया। तो यहाँ पे मदुरई में उत्तराधिकार संबंधी युद्ध चल रहा था। उत्तराधिकार संबंधी युद्ध का उन्होंने भरपूर फायदा उठाया और यहाँ पे उसका फायदा उठाते हुए यहाँ के शासक वीर पांडे को बुरी तरह उन्होंने हरा दिया। तो यहाँ से बहुत सारी धन संपत्ति अलाउद्दीन को मिली, और इतनी मिली कि अब तक के किसी भी अभियान में उसको नहीं मिली थी। तो इस तरह से यहाँ के सुल्तान ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली, और इस तरह से वो इन्हीं मार्ग से होता हुआ वापिस चला गया। इनके वापिस जाते ही देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के पुत्र ने अपने आप को दोबारा फिर से जो है स्वतंत्र घोषित कर दिया 1312 में। तो यहाँ पे दोबारा से अलाउद्दीन खिलजी अपनी जो पराजय का बदला लेने के लिए या फिर अपने अपमान का बदला लेने के लिए कहें तो वापिस आया। 1312 में उसने जो है उसके पुत्र रामचंद्र देव को हराने का निश्चय किया। यहाँ आकर के उसने उसके पुत्र रामचंद्र देव के पुत्र को हरा दिया और शंकर देव को, और शंकर देव ने उसकी अधीनता मानने से इनकार कर दिया। तो उनमें भयंकर युद्ध हुआ और इस तरह से उस युद्ध में जो है उसको मार दिया गया। और यहाँ पे द्वार समुद्र, वारंगल, देवगिरी और मदुरई, ये दक्षिणी राज्यों में भी जो है अलाउद्दीन खिलजी की एक जो है पैठ साबित हो गई और ये राज्य भी उसके कब्जे में आ गए या फिर उसके अधीनता उन्होंने स्वीकार कर ली। तो ये थी दक्षिणी राज्यों की विजय, देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और मदुरई। तो इस तरह से स्टूडेंट्स उसके राज्य की यदि हम बात करें, उसके क्षेत्रों की यदि हम बात करें साम्राज्य विस्तार की, तो उसका साम्राज्य पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर के और पश्चिम में अरब सागर तक उसका जो क्षेत्र था वो फैला हुआ था, और उत्तर में हिमालय से लेकर के यहाँ हम बात कर सकते हैं दक्षिण में गोदावरी नदी तक। ये दक्षिण का जो क्षेत्र है ये यहाँ मदुरई तक था उसका, तो दक्षिण में गोदावरी नदी तक उसका क्षेत्र फैला हुआ था। तो यहाँ पे ये उड़ीसा का कुछ एक भाग स्वतंत्र था या फिर कश्मीर का कुछ एक भाग स्वतंत्र था। ये उसके राज्य में दिल्ली, मुल्तान, आगरा, लाहौर, वारंगल, उज्जैन, मांडू जो है प्रसिद्ध नगर रहे और उनके साम्राज्य की राजधानी दिल्ली रही। तो इस तरह से साम्राज्य को, ये तो उनके मार्ग को दर्शाएंगे क्योंकि इन राजाओं ने अधीनता स्वीकार की थी। इस पे उसने जो है केवल उनको अपने अधीन बनाया था ताकि वो वार्षिक कर देते रहें।
ये उसका साम्राज्य था। आप यहाँ से सिंध, ये पाकिस्तान में आजकल जो जगह पड़ती है यहाँ सिंध या फिर ये कोयटा पेशावर को लेकर के आप इसको ऐसे यहाँ तक, ये जो बांग्लादेश है उस टाइम पे, जो आजकल पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का एरिया है उस टाइम पे बंगाल कहलाता था। तो इनको इस तरह से करके और इनको कोई ना कोई निशान दे देंगे। ये तो खिलजी साम्राज्य हो गया। राजधानी के रूप में आप दिल्ली को पॉइंट आउट कर देंगे कि दिल्ली उसकी राजधानी रही। प्रमुख केंद्रों को दर्शा देंगे कि लाहौर था, मुल्तान था, हैदराबाद था, गुजरात, मालवा, मेवाड़, रणथंभौर, ये इलिचपुर, इलाहाबाद, अवध, ये प्रमुख नगर थे। ये मलिक काफूर या अलाउद्दीन खिलजी का जो है दक्षिणी जीत का मार्ग दर्शा देंगे, ये जो एरो के निशान है इससे। तो इसी तरह से ये मैप भरना है। 8 नंबर का भरने का आएगा। 8 नंबर का आपका आएगा जो है डिटेल आप जो लिखेंगे इसमें उत्तर भारत के राज्यों की विजय या दक्षिण भारत के राज्यों की विजय, आप उन जगहों को लिखेंगे मेनली जो हमने बात की है, गुजरात की, रणथंभौर की, मेवाड़ की या मालवा की, दक्षिण के जो बात की है देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र या फिर मदुरई की। तो इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिख देंगे। 8 नंबर का लिखेंगे, 8 नंबर का भरेंगे और इस तरह से मैप आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भर के देखेंगे। समझ में नहीं आएगा तो आप लोग पूछ सकते हैं दोबारा से। आज के लिए इतना काफ़ी है।